खुशी की बात है जो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने हम सभी को ये मार्ग दिया है इस सत्संग, क्योंकि ये जो जीव है इसका जो उद्धार है, जो कल्याण है, जो मुक्ति है, जो मंजिल है, वो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने हमें सत्संग के द्वारा दिया है। क्योंकि सत्संग इतना महान है, कहा है सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर ना हो सुखदेव करे विचार। क्योंकि संतों ने ये चीज दर्शाई है अपने अनुभव में, अपने प्रैक्टिकल में, अपने अमल में, अपने कर्म के द्वारा सिद्ध करके दर्शाया है। कहा है कि सत्संग क्यों महान है, क्यों बड़ा है, क्योंकि 1000 वर्ष की तपस्या छोटी क्यों पड़ जाती है, ये सत्संग इतना महान क्यों हो जाता है। क्योंकि 1000 वर्ष तपस्या करने से एक आदमी अपना सिद्ध करता है, लेकिन सत्संग सुनने के में अगर जो सत्संग सुन करके अपने अंतरात्मा में उतार लेता है, वो पल भर में ही भवसागर से पार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो 1000 वर्ष में हो रहा है, या 100 वर्ष में हो रहा है, या 50 वर्ष में उस मंजिल को पा रहा है। और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने हमें क्षण भर के लिए दर्शा दिया। कहा है, गुरु जी कहते हैं, कहा है अगर जो तू मेरी तरफ एक भी सांस घेर दे, एक भी सांस मेरी तरफ डाल दे, अमरलोक को दिखा दूंगा, अमरलोक में पहुंचा दूंगा। तो कहने का भाव यही है, जिसने गुरु महाराज के वचन को अपने अंतरात्मा मान करके टिक कर चल गया, उसी का ही उद्धार हो गया। उसे जरूरत नहीं है पर 1000 साल लो की, 50 साल लो की, सिर्फ क्या है अपने अंदर ठहर है, आस्था है, लगन है, विश्वास है, प्रेम है, चाहत है, जिज्ञासा है। जिस मानव के अंदर ये भाव आ जाते हैं, उसी मानव का कल्याण हो जाता है। तो प्रेमियों, अब वो भाव कौन से, वो रास्ते कौन से, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने दर्शाया है। अभी हमारे महात्मा जी दर्शा रहे थे अभी उसी रास्ते को। कहा है भाई जो तुम कमाई करते हो, 100 रुपए कमा लेते हो 10 रुपए, तो समनदास जी महाराज ने यहाँ भी कहा है, अरे कहला कम से कम 10-20वां नहीं तो 10वां दे दो, 10वां नहीं 20वां दे दो। और तुम जब 20वां भी तुम खा जाओ तो थारा उद्धार कहाँ होगा। तो आखिर में महाराज ने ये भी कहा है, अरे 100 मतलब कम से कम 1 रुपया दे ही दो है। तो गुरु महाराज ने चारों तरफ तुम्हारे रास्ते खोल दिए हैं। धन भाग है जहाँ जहाँ सतगुरु महाराज के दरबार लग रहे हैं, गुरु महाराज के दरबार बन रहे हैं। जैसे फिलहाल तुम्हारे सामने आप लोगों ने काम चलाया है, आप ही का ही दरबार है, गुरु महाराज की कृपा के द्वारा आप ही इसमें दे रहे हैं। आप ही इसमें ये भोजन जो भंडारे की व्यवस्था वे भी आप ही कर रहे हैं, और इसको आहार है जिसको बरता रहे हैं वे भी आप ही बरता रहे हैं, और जो इसको खा रहे हैं, इसको अमल में ले रहे हैं, प्रयोग में ले रहे हैं, वे भी आप ही है। जैसे वाणी के द्वारा रविदास जी महाराज ने कहा है, आप ही बनावे, आप ही परोसे, आप ही पिलावे नीर। प्रेमियों, रविदास जी महाराज ने वो भाव दर्शाया, वो भाव आपको रोजाना प्रतिदिन आपको प्रसाद मिल रहा है। कौन सा? आप ही तो बना रहे, आप ही ला रहे हैं, और आप ही बरता रहे, और आप ही पानी पिला रहे। बताओ पिला नहीं रहेगा, तुम पिला नहीं रहेगा सारे। तो जो रविदास जी महाराज का वो जो भाव है वो दर्शाया 800-650 साल पहले, आज प्रत्यक्ष में सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने उसी भाव को, उसी रास्ते को बता करके आज हमें रविदास महाराज का स्वरूप दर्शा दिया। कैसे? जैसे रविदास जी महाराज कहा है, बना भी आप रहे, पिला भी आप रहे, खा भी आप रहे, और दे भी आप रहे। तो प्रेमियों, वो स्वरूप आपके अंदर है, वही भाव, वही कर्म, वही प्रेम आपके अंदर है, आज प्रत्यक्ष मिल रहा है। सिर्फ क्या है, हमें जागने की जरूरत है। हम जाग नहीं रहे हैं, सिर्फ क्या है हम सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद में उसको हम अमल में नहीं ले रहे हैं। प्रेमियों, जिस दिन अपने कर्म में, अपने संस्कार में, व्यवहार में हम लेकर के चले वो खजाना, वो जिसे हम रविदास जी महाराज 650 साल पहले जो हम उस दर्शन को नहीं कर सकते, वे अपने अंतरात्मा में कर सकते हो। क्योंकि अगर वो संस्कार, वो व्यवहार जो तुम्हें बरतने में आ रहा है, रविदास महाराज का वो स्वरूप, वो कर्म, वो प्रेम, वो लगन, वो फर्ज, वो धर्म जो रविदास जी महाराज ने 650 साल पहले दर्शाया, आज सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने हमको बताया, वो हमको बरतने में मिल रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे। अगर हम उसको समझ जाए तो जैसे सदन कसाई जो दिन में पता नहीं सैकड़ों गाय काटता था, पाप करता था, जब वो टिक गया क्षण भर में ही इसको 84 काट दी, जन्म जन्मांतर की फांसी काट दी। क्योंकि पता नहीं
कब तक कै जन्म लगते। कैसे? जैसे कहा, देख कबीरा झोंपड़ी तेरी गली कटियों पास, अपनी करनी सब जाएंगे तू क्यों भया उदास। क्योंकि जो रोज पाप करता था ये शब्द सुना तो सदना कहता है महाराज जो शब्द आपने बोला है दोहरा दीजिए। तो फिर कहते हैं महाराज, देख कबीरा झोंपड़ी तेरे गली कटियों के पास, अपनी करनी सब जाएंगे तू क्यों भया उदास। तो सदना कहता है जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो मैं बकरा काट रहा हूँ, गाय काट रहा हूँ, क्या मुझे इसका बदला मिलेगा? तो रविदास जी महाराज कहते हैं और क्या भाई हमें मिलेगा। अरे तू बकरा तू काट रहा है, इस जन्म में तू काट रहा है और अगले जन्म में तू बकरा बनेगा और यो सदना बनेगा। यो काटेगा तुझे, यो काल चक्र है, यो जन्म जन्मांतर से आ रहा है, ये बदला है। अगर इस बदले से बचना है, इस काल चक्र से बचना है तो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने हमें दर्शाया है। कौन सा? सेवा, परमार्थ और भजन। जिसने भी इसको अपनाया है वही भवसागर से पार हो सकता है, और जो भी हो सकता है वो अपने अंदर संस्कार में व्यवहार में सत्संग को लेकर के, गुरु महाराज के वचन को लेकर के चल सकता है। क्योंकि गुरु महाराज का जो वचन है, गुरु वचन दीपक है जो कोई ले चल हाथ, जगन अंधेरी कोठी कबू न भटका पात। क्योंकि ये संसार एक अंधेरी कोठी का समान है, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि अंधेर है जहाँ तक नजर डालते हो। लेकिन वो प्रकाश कहाँ है? वो प्रकाश हम सभी के भीतर है, लेकिन हम उस प्रकाश को नहीं देखना चाहते। वो कैसे देखना चाहते हैं? एक उदाहरण के तौर पर, छोटा सा उदाहरण है प्रेमियों, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। 3 बजे की आरती का टाइम रखा हुआ है लेकिन 4 बजा हुआ है। लेकिन ये भी आप लोगों के प्रेम के द्वारा ही ये समय कैसा है? कुम्हार और कुम्हारी आप देखते हैं बर्तन बनाते हैं और उसको बहुत महिम करके, बहुत मेहनत करके, उसको बहुत बारीक करके महिम बना लेते हैं, मुलायम बिल्कुल, और उसके बर्तन बनाते हैं। तो क्या आता है, जैसे सावन का महीना चल रहा है, कावड़ चल रही है, तो उस कुम्हार के मन में आता है, कहने लगे भाई कावड़ चलेंगे, भोले चलेंगे अब जा, और तुम सुल्फे बनाओ। सुल्फा, वो सुल्फे बनते नहीं, क्या कह रहे हो, कुल्फी चिलम से बना के रहे, वह चिलम बना रहे जिसमें बात पीवे है। तो कह रहा भोले बहुत पीवे भाई, बहुत बिकेगी। तो उसने धर का उस पर चाक पे और बायो कुल्फे बनानी शुरू कर दिया चिलम सी। तो वह कुमारी कहने लगी रे भगवान क्या कर रहे? कहला मैं वो बना रहा कुल्फी। कहला कुल्फी कौन सी? अब जो आजकल वो चलेगी ना कावड़, और वे भोले चलेंगे और उसमें वो भांग भर भर का पीवेंगे। कहला है अब भांग भर भर का पीवेंगे और बहुत बिकेगी। तो उसकी घरवाली कहने लगी नहीं महाराज, अगर तुझे बनाना है तो सुराई बना, सुराई। कहला है अब सुराई बना। कहला क्यों? अरे ये भोले बहुत पीवेंगे। अरे कहला सुराई बना, तो सुराई भी बहुत बिकेगी। तो भाई ठीक भाई, उनने सोचा कहला क्या चल भाई यही जो या केरी यही बनाए तू। फिर वह चल भी ढाक बाबू ने फिर रखा गारा, और गारा रख कर फिर अपना सुराई का आकार बनाना शुरू करा। तो वह मिट्टी बोलती है, हे कुम्हार तू क्या कर रहा है? कहने लगा कहला मैं सुराई बना रहा हूं। कहने लगा क्यों? तू तो चिलम बना रहा था। कहला हाँ चिलम तो बना रहा था मैं, पर अब सुराई बना रहा। तो क्यों बना रहा? क्योंकि मेरा विचार बदल गया, क्योंकि मेरा विचार बदल गया। तेरा विचार बदल गया तो सुन कुम्हार, ये प्रेम में सुनने की बात होती है। क्या कहा? सुन, तेरा विचार बदला है, लेकिन तेरे विचार बदलने के कारण मेरी पूरी जिंदगी संवर गई है, मेरी पूरी जिंदगी सुधर गई है। कैसे सुधरेगी? क्योंकि जो सुराही बनाते हैं उसमें जल हमेशा रहेगा। रखोगे ना तो घर में, करवा कहते हैं, गड़ा कहते हैं, सब रखते हैं इस पर जल, और उसका गर्मी में जल पीते हैं। तो यूं कहा कि लगे जो सुराही बना दी तो प्रेमियों मेरे अंदर जल डलेगा, तो मैं खुद शीतल और मैं दूसरों को भी शीतल करती हूं, मैं दूसरों को भी शीतल करूंगी। तूने जो है कुम्हार मेरा जो ढांचा बनाया है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तो तेरे विचार ने मेरी जिंदगी संवार दी है। तो प्रेमियों यही सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हमें दर्शाते हैं, अपने कर्म को संवारो, क्योंकि
उसका तो विचार बदलने के बाद वो तरीका वो मारा गया है जो दूसरा हुआ। ठीक उसी प्रकार हमारे विचार, क्योंकि सतगुरु समनदास जी महाराज ने हमें सत्संग दर्शाया, गुरुमुख बनाया, तो हमें हमारे विचार बदल दिए। खान पीन गंदा छुड़ा दिया, नहीं छुड़ा दिया। और जब जैसे सुरही उसको जल को लेकर के दूसरों को जल दे रही है, ठंडक लेकर के दूसरों को ठंडक दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा वो कर्म बनता है। वो कैसे बनता है? जैसे संतों ने, गुरु महाराज ने जो हमें साख्य के द्वारा, वाणी के द्वारा जो हमें समझाया है, कैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तो खुद भी शीतल होए। तो प्रेमियों, हम अपने संस्कार से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से जो हम आनंद लेते हैं, अगर उस कर्म के द्वारा, संस्कार के द्वारा अगर दूसरों को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो इससे बड़ा परमार्थ कहीं नहीं है। तो इसलिए प्रेमियों, अब वाणी के द्वारा आप नहीं कहोगे महाराज अब मैं जो बोल लूंगा कोई नहीं बोल सकता, मैं चाहे 1 घंटा लूं चाहे 2 घंटा लूं। यो पद ऐसा है जो है तो गुरु महाराज का जो आसन लगा हुआ है, यहाँ का इजाजत होगी जो होगी, और की इजाजत नहीं हो सकती किसी की भी। और की इजाजत, हम सबकी इजाजत अरदास पर रहेगी, विनती पर रहेगी। ठीक है जी। तो इसलिए प्रेम में जानता मैं भी हूँ 3 बजे का टाइम दे रखा, लेकिन ये हमारा, आपकी भी सजा है, हमारी भी सजा है, और यह सजा हमें मिलती रहे, क्योंकि इससे बढ़िया सजा हमें मिल नहीं सकती। क्योंकि जो सतगुरु महाराज का जो विचार है, ज्ञान है, सत्संग है, कर्म है, प्रेम है, लगन है, ध्यान है, और जो संगत है जो हमें मिलती है, जितनी भी मिल जाए उतनी हमारे जीवन में कम है। तो इसलिए महाराज हमें इस वाणी के द्वारा, साख्य के द्वारा हमें बदलने के लिए हमें दिशा देते हैं, हमें समझाते हैं। कैसे? वाणी के द्वारा सुना। मन भूला संसार में, सतगुरु कहा खेल गुरु जी मारे, दया के दाता जी, मुक्ति के दाता जी, जय हो। क्या करे साजिद लोग देखे प्रेमियों, इस साखी के द्वारा हमें ज्ञान हुआ। कौन सा? मन भूला संसार में, ये माया का खेल है। क्यों भूला? क्योंकि कहा एक सरोवर पर हंस उतरे एक घाट, और चमक देख इस माया की संसार की, हो गए 12 बांट। अब इस संसार में आके 12 बांट हो गए, लेकिन रास्ता एक ही है आने का, और रास्ता जाने का भी एक ही है, लेकिन फिर भी हम 12 बांट है। क्यों है? क्योंकि हम माया में लिप्त होकर के हम उस प्रकाश को, उस सत्य को, उस धर्म को हम भूल गए। क्योंकि बड़े बड़े संत भी इसमें
अरे कैसे, मैं नहीं कह रहा, ये गुरु महाराज ही दर्शाते हैं, उन्हीं संतों का ज्ञान कहता है। कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक को, फिर माया ले आई और सुम पे गया काल के बस में, यह कैसे बनाई, वे भी महात्मा भी टिक गए जमीन। तो इसलिए अगर खेल है संसार में, इस माया का बहुत बड़ी ताकत है, इससे कोई नहीं बच पाया। और जो बच पाया है वो जो सबसे बड़ा जो खेल है, जो एक शक्ति है, वह सतगुरु की। अगर जो भी उसकी तड़ी में जा लेता है, उनके चरण में जा लेता है, उनके वचन बद्ध हो जाता है, वही इस माया से बचता है। अन्यथा चाहे महात्मा हो चाहे गृहस्थी हो, वहां कोई नहीं बचा। सब अंधकार में, भ्रम में ही अंधकार में 84 में भटकता चलेगा। तो इसलिए अगर बचना है तो सतगुरु महाराज के चरणों में आकर के अपने आप को समर्पित हो जाओ, अगर 84 से बचना है। तो कैसे, वाणी के द्वारा हमें समझाते हैं और गाते हैं, कैसे तरीका बताते हैं महाराज। सिर्फ तरीका ये है, और किसी को धन दौलत नहीं देते हुए, माल धन देते। माल धन कौन सा है? वचन का। जो वचन मान गया वही धन है, वही मुक्ति है, वही कल्याण है। तो कैसे, वाणी के द्वारा सुनिए। कर मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया का मोह। आपने गुरु महाराज ने क्या, ये समझने की बात है। सिर्फ सुनते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश नहीं करते, मानते नहीं। या कमी सबसे ठाड़ी है। नु कहा कर मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया का मोह। यानी कि जो हम इस दुनिया में आकर के इस मोह में फंसे हुए हैं, लालच में फंसे हैं, काम क्रोध में लोभ अहंकार में फंसे हुए हैं, ये समझना है हमको। 2 दिन की जिंदगी है, एक कहने की है और एक जाने की है। जो इस बीच में हमें समय मिलता है उसे समझना है। तो क्या कहा, कर मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया का मोह। कर मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया का मोह। चलना है रहना नहीं तुझको, चलना है रहना नहीं तुझको, जग में जीवन है दिन दो। कर मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया का मोह। कर मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया का मोह। चलना है रहना नहीं तुझको, चलना है रहना नहीं तुझको, जग में जीवन है दिन दो। कर मन हर की भजन बंदगी। पहली कली में हमें दिशा दी है, दिशा निर्देश किया। क्या? हाँ, माया पुत्री शारद कहिए, संतोष बालक ब्रह्म का जो। माया पुत्री शारद कहिए, संतोष बालक ब्रह्म का जो। हे 4 वेद काशी पढ़ आई, 4 वेद काशी पढ़ आई, सुना शब्द जब भाग्या भो। क्या कहे? पहली कली के द्वारा महाराज हमें समझाते हैं। कहा है माया पुत्री शारद कहिए। शारद क्या है? इन 5 तत्वों का नाम, प्रकृति का नाम। माया पुत्री शारद कहिए, संतोष बालक ब्रह्म का जो, यानी कि जो ब्रह्म है ये भी प्रकृति है। जो बालक है, जो बीज है, जो हम सब बैठे इस जल की बूंद के, ये सब बात समझने की है। नुका हम बालक है ब्रह्म का जो, और 4 वेद काशी पढ़ाई,
यानी कि 4 वेद से पूरा संसार चल रहा है। चल रहा है क्या प्रेमियों? 4 वेदों के साथ चल रहा है। लेकिन जब गुरु महाराज का शब्द दिया हुआ सत्संग, उनका दिया हुआ वचन, दिया उनका मार्ग, जब हम गुनगुनाते हैं वे 4 शास्त्र ठंडे हो जाते हैं, वे भाग जाते हैं और शब्द, गुरु का शब्द खड़ा रह जाता है। जो हमें 4 वेद का जो भय है, डर है, वो भगा देता है। कौन? गुरु का शब्द। लेकिन गुरु का शब्द कब है? जब अपने संस्कार में, अपने व्यवहार में, अपने कर्म में होता है, तब भागता है। तो इसीलिए गुरु महाराज हमें वाणी के द्वारा समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या? कर मन हर की भजन बंद के, छोड़ दीन दुनिया का मोह। ओए कर मन हर की भजन बंद के, छोड़ दीन दुनिया का मोह। चलना है रहना नहीं तुझको, चलना है रहना नहीं तुझको, जग में जीवन है दिल को। कर मन हर की भजन बंद के। भजन बिना पर ठीक ना हो। उठत बैठत सोवत जागत, भजन बिना प्रतीत ना हो। क्या है? पूरा सबक का घर बेला उठ है, जिसमें दिल्ली कस्बो। सूरत शब्द का एक घर मेला, उठ रही जिसमें झिन खसबू। सूरत शब्द का एक घर मेला, उठ रही जिसमें झिन खसबू। हे अनुभव शब्द गुरु मुखवाणी, अनुभव शब्द गुरु मुखवाणी, लगा बाण धड़ हो जातो। कर मन हर की भजन बंद की, छोड़ दीन दुनिया का मोह। ओए कर मन हर की भजन बंद की, छोड़ दीन दुनिया का मोह। चलना है रहना नहीं तुझको, चलना है रहना नहीं तुझको, जग में जीवन है दिल दो। कर मन हर की भजन बंद की। बैठत सोवत जागत, भजन बिना प्रतीत ना हो। उठत बैठत सोवत जागत, भजन बिना प्रतीत ना हो। हे सर शब्द सतगुर के घर का, सर शब्द सतगुर के घर का, हरिजन बिरला बैठे को। क्या कही? अभी दर्शाया है महाराज ने, कहा है
उठत बैठत सोवत जागत, यो क्रम किसका है? हमारा है सबका। और इस क्रम में हमें जागृत कर रहे, चेता रहे हैं। उठत बैठत गुरु महाराज का नाम लो। कहा है जब जागो जब ज्ञान विचारो, ध्यान लगा के सोना। जब जागते हैं तो महाराज का नाम लो, और सोते हैं तो भी भजन करके सो जाओ। तुम्हारी निंद्रा भी भजन में लग जाएगी। जहाँ तुम सोए हो वहीं तुम्हारी आँख खुलेगी, भजन में खुलेगी। वह नींद भी सारी भजन में लग जाएगी। और जो तुम पूरे दिन कार्य करोगे, जो गुरु महाराज के नाम को लेकर के तुमने कार्य शुरू किया है, तो वो कार्य भी तुम्हारा भजन में लग जाएगा। तो ये तरीके बताए महाराज ने हमें। मान लोगे नहीं मान लोगे इस चीज़ को? सार सबल सतगुरु के घर का हरिजन बिरला पर है कोई। क्योंकि उस सार को, उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस सत्य को, उस कर्म को हर आदमी नहीं जब पहचान पाता। हमारे सामने रखा रहता है लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे भाग्य में वो है ही नहीं। अगर भाग्य बनाना है तो अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना है, अपनी आस्था को जमाना है। जब तक हम उस चीज़ को नहीं अपनाएंगे तब तक हमारे सामने रखी हुई चीज़ की हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए गुरु महाराज हमें वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या? कर मन हर की भजन पंथ की, छोड़ दीन दुनिया का मोह। कर मन हर की भजन पंथ की, छोड़ दीन दुनिया का मोह। चलना है रहना नहीं तुझको, चलना है रहना नहीं तुझको, जग में जीवन है तुझको। कर मन हर की भजन पंथ की। में तोड़ किया है महाराज ने। जो दरबार लगा हुआ है यही वो बेगम देश है, यही वो अमर देश है, यही वो स्वर्ग देश है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। अगर इसको हर समय पाना चाहते हो, प्रयोग में लेना चाहते हो, तो घर जाकर के अपने माँ बाप की सेवा करनी है, अपने सास ससुर की सेवा करनी है। तो गुरु महाराज ने हमें उस प्रेम के द्वारा बताया है, जो भी तुम घर में कार्य करती हो तो प्रेम के द्वारा करिए, भोजन प्रेम से बनाइए। जिस चीज को तुम भोजन को प्रेम से बनाओगे वो अमृत हो जाएगा, क्योंकि प्रेम में वो ताकत होती है। जो भी प्रेम के द्वारा, चाहे भक्ति हो चाहे गृहस्थी हो, लेकर के चलता है वो इज्जत की बन जाती है, वही कामयाब हो जाती है। तो क्या कहा आखिरी कली में? हाँ कही रविदास अमरपुर डेरा, अलवित गुरु ने विंध्या जो। हाँ कही रविदास अगमपुर डेरा, अलवित गुरु ने विंध्या जो। पवन से न्यारा खेल, पवन से न्यारा खेल, सो योगी मस्ताना हो। क्या कही? आखिरी कली में तोड़ करके दर्शा दिया गुरु महाराज ने। कहा है कही रविदास अगमपुर डेरा, जिसमें हम बैठे हैं, सुन रहे हैं वचन, विचार सुन रहे हैं, गा रहे हैं विचारों को महाराज के। तो प्रेमियों, ये अमरलोक है, यही स्वर्ग देश है, सिर्फ यही समझना है। अलवित गुरु ने विंध्या जो गुरु महाराज के वचन पर, उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके दिए हुए वचन पर जो बिंध गया, घायल हो गया, अपने अंदर समा गया, वही गुरु महाराज का जीव हो गया, वही गुरु महाराज का हंस हो गया। तो प्रेमियों, पाप पुण्य से न्यारा खेल ले, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों में अवगुण है, दोनों में भय है, कभी भी टिक सकता है। पाप और पुण्य जो गुरु महाराज के वचन पर टिक जाता है, बिंद जाता है, वो पाप पुण्य से भी अलग हो जाता है, गुरु महाराज उसे अलग कर देते हैं। तो पाप पुण्य से खेल ले, सो योगी मस्ताना हो, वो मस्त हो जाता है उस महाराज के चरणों में, इस संसार में रहते हुए, इस गृहस्थी में रहते हुए। तो इसीलिए महाराज हमें समझाते हुए
गाते हैं और कहते हैं क्या, कर मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया का मोह। कर मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दीन दुनिया का मोह। चलना है रहना नहीं तुझको, चलना है रहना नहीं तुझको, जग में जीवन है दिन दो। कर मन हर की भजन बंदगी। बोलो साधो, आप सभी का धन्यवाद। सतगुरु